हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आज की इस न्यू क्लास में और नए टॉपिक के साथ, जो कि हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं सिंप्लीफिकेशन के बारे में। इससे एक दो क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी या कहीं भी एक दो क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं। तो अगर आपको इसमें सिंप्लीफिकेशन में कोई भी दिक्कत होती है, भाग दे डिवाइड कैसे दे, मतलब जितनी भी हार्ड से हार्ड क्वेश्चन इसमें आ सकता है वो सब आज की क्लास में आपका क्लियर हो जाना है। क्योंकि बेसिक अगर आप सीख गए सिंप्लीफिकेशन के बारे में तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली। बिल्कुल ध्यान से फुल फोकस के साथ एकदम आसान तरीके से भी हम लोग इस चैप्टर को क्लियर करेंगे, अच्छे से सीखेंगे। तो बिल्कुल ध्यान से अच्छे से जुड़ जाना इस क्लास में। और जानते हैं अपने बेसिक को पहले कि जो सिंप्लीफिकेशन है यानी हम इसमें जो चीजें जानने वाली है वो बेसिक क्या है वो हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले आपको दिख रहा होगा यहाँ पर हिंदी में जिसने आज तक पढ़ा है, काको पहले काटिए तापी छेदो भाग, गुणा करो धन जोड़ दो, ऋण को दियो घटाए। और जिसने इंग्लिश में पढ़ा है वो पढ़ा होगा बोर्ड मास, है ना। तो आपको ये चीजें क्लियर हुई होंगी कि बोर्ड मास से ही हम जानते हैं कि किसको पहले सॉल्व करते हैं, यानी पहले किसको हल करेंगे फिर उसके बाद किस पे जाएंगे, राइट। तो जरा ध्यान से देखना, यहां से हम शुरू करते हैं। ये हमारा फर्स्ट पर है ना, पहले नंबर पर। यानी बोर्ड मास मतलब इंग्लिश में याद रखना है, हिंदी में तो ज्यादा बड़ा हो जाता है ना। तो इंग्लिश में आपको बस बोर्ड मास याद रखना है, ठीक है। अब देखना यहाँ पर क्या होगा। ओके, पहले है बी, बोर्ड मास में BODMAS स्पेलिंग ये है ना। आप चाहो तो इसको अच्छे से यहाँ लिख सकते हो, बोर्ड मास की स्पेलिंग BODMAS है ना, यही है। इसी सीक्वेंस में हम लोग सॉल्व करते हैं, मतलब इधर से इधर जाते हैं। पहले नंबर पे हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, यानी कोष्टक, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, कोष्टक बोलते हैं, ठीक है। और उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कोष्टक क्या होता है। उसके बाद दूसरे नंबर पे ओ से ऑफ, यानी का। ऑफ का मतलब हिंदी में का देगा, ठीक है, का। ओके, डी का मतलब होता है डिवाइड, जिसको मतलब भाग होता है, आप लोग को पता होगा। एम से मल्टीप्लाई या मल्टीप्लीकेशन, जिसको क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, ठीक है। ए से एडिशन, जिसको जोड़ना, योग भी बोलते हैं, ठीक है। और ए से सब्ट्रैक्शन या सब्ट्रैक्ट, जिसका मतलब घटाना होता है। मतलब हम पहले कोष्टक को हल करेंगे, फिर का लिखा हुआ आएगा तो उसको हल करेंगे, फिर भाग को हल करेंगे, फिर गुणा को, फिर जोड़ को, फिर घटाने को। ये छोटी छोटी चीजें अभी आपको समझना पड़ेगा, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और पता है तो बहुत अच्छी बात है। अब आते हैं ब्रैकेट में। अब पहले हम कोष्टक को हल करेंगे ना, तो कोष्टक में भी भाई साहब 4 होते हैं। कितने कोष्टक होते हैं, 4। कोष्टक में ब्रैकेट में 4 हो जाते हैं। तो अब उसमें किसको पहले हल करें, तो उसमें भी नंबरिंग है कि पहले हम बार, जैसे पहला ब्रैकेट होता है बार ब्रैकेट, जिसको वेनकुलम ब्रैकेट भी बोलते हैं, वेनकुलम बार भी बोलते हैं, ठीक है। इसका ऐसे होता है, जैसे मान लो ए है और प्लस बी है, तो इन दोनों को बार ब्रैकेट में हमको लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, बस इसके ऊपर आना, यहां से शुरू करके यहां पर एक बार ऐसे लाइन खींच देंगे, हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज रेखा इसके ऊपर खींच देंगे, तो इसी को बोलेंगे बार ब्रैकेट। ये जो ऊपर दिख रहा है ना, ये क्या है, बार ब्रैकेट है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दूसरे नंबर पे हम हल करेंगे स्मॉल ब्रैकेट को। पहले कोष्टक हल करेंगे ना, तो कोष्टक में भी पहले किसको करेंगे, बार ब्रैकेट को, फिर स्मॉल ब्रैकेट को। स्मॉल ब्रैकेट मतलब छोटा कोष्टक, और स्मॉल ब्रैकेट को हम राउंड ब्रैकेट भी बोलते हैं, जिसका ऐसे होता है। मान लो a प्लस बी को लिखना हो तो हम ऐसे लिख देंगे, ये वाला ब्रैकेट लगाएंगे, देखो ऐसे दिख रहा है ना ये वाला, तो ये राउंड में भी है, इसलिए हम इसको राउंड ब्रैकेट भी बोलते हैं, यानी छोटा कोष्टक बोलते हैं, हिंदी में तो छोटा कोष्टक, ठीक है। अच्छा, तीसरे नंबर पे कर्ली ब्रैकेट आता है। अच्छा, इसको एक पैरेंथेसिस भी बोलते हैं, है ना, देख लेना, नाम पूछ देता है इस ब्रैकेट को, है ना। और कर्ली ब्रैकेट तीसरे नंबर पे आता है, कर्ली ब्रैकेट, इसको हम बोलते हैं मझोला कोष्टक, यानी मझला कोष्टक ऐसे बोल सकते हो, ठीक है। इसका कैसे सिंबल होता है, मैं यहाँ पे बना देता हूँ इस वाले को, है ना, उधर जगह नहीं है, ठीक है। यहाँ इस तरह का बनता है, ठीक है। ए प्लस बी लिखना है, तो ये कौन सा ब्रैकेट है जरा बता देना, ये कर्ली ब्रैकेट है ना, इसको बोलेंगे मझोला कोष्टक, ओके। उसके बाद लास्ट में ये आता है बिग ब्रैकेट, यानी जिसको हम बोलते हैं बड़ा कोष्टक। बड़ा कोष्टक कैसे बनता है, बिल्कुल इजी है। बड़ा कोष्टक ऐसे बनता है ना, ए प्लस बी,
ऐसे बड़ा कोष्टक है ना। और इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं हम लोग इसको? स्क्वायर ब्रैकेट भी बोल देते हैं। और कर्ली ब्रैकेट को हम ब्रेसेस भी बोल देते हैं, इसको ब्रेसेस भी। तो नाम भी अलग अलग याद रखना, पीडीएफ में आपको मिल जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। जितना मैं बोर्ड में बता रहा हूँ उसको ही ध्यान में रखना है, क्योंकि हमें सवाल करने हैं, मतलब जो क्वेश्चन आएंगे उसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो बताओ सबसे पहले ब्रैकेट किसको किसको हल करना है, पहले वो क्लियर हो गया। जैसे अब मान लो एकदम अच्छे से देखना हो तो पहले बार ब्रैकेट हल करोगे, फिर छोटा कोष्टक, फिर कर्ली ब्रैकेट यानी मझोला कोष्टक, फिर बड़ा कोष्टक हल करोगे। उसके बाद बी वाला काम खत्म, उसके बाद ऑफ को हल करोगे, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। ऐसे करके आप जो क्वेश्चन मिलेगा तो उसको क्या करना है, हल करना है। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। दोस्तों अब बढ़ते हैं आगे और ध्यान से, जो पहला चीज था बार ब्रैकेट उसको हम सॉल्व करेंगे, फिर स्मॉल ब्रैकेट को। ऐसे करते करते हम बाकी चीजें हम सीखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं पहले चीज कि जो पहला सवाल, मतलब कुछ आपके सामने सवाल दिख रहे होंगे। ये सवाल नहीं है, मतलब आपको नहीं करना है, इसमें मैं एक एक चीज पे कंसेप्ट आपको बताने वाला हूँ अच्छे से। ठीक है, सवाल तो हम लोग आगे करेंगे, जो पहले सीख जाएंगे। और साथ ही मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी बताऊंगा जो कि क्वेश्चंस में अप्लाई होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले पहला समझते हैं बार ब्रैकेट। आपको दिख रहा होगा ना ऊपर क्या है, ब्रैकेट कोष्टक है, जिसको हम बोलते हैं बार कोष्टक यानी बार ब्रैकेट। ओके, लाइन जैसा ऊपर खींचा हुआ है। तो इसको हल करने के लिए कुछ नहीं करते हैं, इसको समझते ही हैं। जैसे आप ये छोटा कोष्टक जानते हो ना, तो छोटा कोष्टक में इसको कैसे लिखेंगे, 5+2 लिखेंगे ना ऐसे। तो आप बस यही समझो कि इसका काम यही है कि ये कोष्टक के अंदर है। अब कोष्टक के अंदर मतलब एक से ज्यादा संख्याएं जो होती है, एक से ज्यादा, उनको कोष्टक के अंदर जब हम लिख देते हैं तो वो एक ग्रुप को डिनोट करता है, मतलब एक ग्रुप, एक समूह को बताने लगते हैं। ठीक है, तो वही काम करता है। तो 5 और 2 को हम डायरेक्ट जोड़ देंगे, कितना होगा, 7 होगा। पहला काम समझ में आ गया। जैसे कोई भी नंबर है, कोई भी संख्या आपको लिखी हुई है, जरा ध्यान से देखेंगे, है ना। जैसे यहां पे मैं लिखता हूं 9-3 ब्रैकेट, ये वाला कौन सा ब्रैकेट है बताओ जल्दी से, बार ब्रैकेट। अब इसके अंदर यहाँ भाग भी हो सकता है, यहाँ मल्टीप्लाई भी होता है, गुणा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आप क्या कर दोगे, गुणा है तो 27 कर दोगे, बस गुणा करा दोगे। समझ में आया? बहुत आराम से हम लोग सीखेंगे सभी चीजें। देखना सेकंड नंबर सवाल क्या है। अब सेकंड नंबर आप बता दोगे 5-3 है, लेकिन किसमें है, बार ब्रैकेट के अंदर यानी कोष्टक के अंदर है। तो आप आराम से बता दोगे 5 में से 3 जाएगा 2 होगा। ओके, नीचे देखो, अब यहां देखना तीसरा नंबर सवाल जरा, यहां माइनस लगा है, क्या लगा है, माइनस। और ये ब्रैकेट 4 से शुरू होकर 2 पर खत्म हुआ है। देखो बार ब्रैकेट है ना, बार ब्रैकेट है ना, तो 4-2 लिखा है। मेरी बात ध्यान से सुनना, ये ऐसे है 4-2। समझ में आएगा? कितने लोग -6 कर देंगे, जोड़ देंगे, -4-2 कितना होगा, -6 नहीं होगा। ठीक है, यही काम है कोष्टक का। ओके, कि अगर कोष्टक लगा है तो पहले इसके अंदर सॉल्व करो। ये 4 जो है ये माइनस इसके बाहर है, यानी बार ब्रैकेट के माइनस क्या है, बाहर है। तो बाहर है तो पहले 4 में से 2 जाएगा, कितना होगा, 2 होगा। अब आ जाएगा -2, यानी इसका आंसर कितना आएगा, -2। तो इसका आंसर कितना आएगा, -6 नहीं, क्या आएगा, -2। समझ में आया एक चीज है? अच्छा, अब बढ़ते हैं अगले सवाल पे। चौथा नंबर जरा देखना ध्यान से। चौथा नंबर कह रहा है कि -8, क्या है यहाँ, -8 और +4 और मतलब +6 है। ठीक है, तो अब बताओ ये 4+6 क्या है, एक कोष्टक में है ना, बार ऊपर बार ब्रैकेट लग गया है, तो एक कोष्टक के अंदर है। तो पहले -8 को ऐसे ही लिख दो। ठीक है, जिसको नहीं हल करना है उसको वैसे ही लिखना होगा, एक एक स्टेप को आपको अच्छे से देखना है। ओके, अब अब 4 और 6 कितना होगा, 10 होता है, तो +10 लिख दो। अब हल करो, कितना होगा, -8 है और यहाँ +10 है। जोड़ घटाना मैंने बहुत पहले क्लासेस में सिखा के मैं आया हूं। ठीक है, वहां से आप क्लियर कर सकते हो अगर नहीं आता है तो। -8 और +2 मैं डायरेक्ट 2 लिखूंगा। ठीक है, चलो आगे। उसके बाद ये देखो 5+4, अब ये किसके अंदर है, छोटे कोष्टक के अंदर। अब कहोगे कि बाकी सब कोष्टक का क्या, देखो अगर एक का आप सीख जाओगे, 1-2 का हल करना, तो बाकी सब ब्रैकेट सब कोष्टक पे यही चीज लागू होगा। ठीक है, तो 5+4 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, तो 9 लिख दो। यहां देखना, यहां जरा 6 नंबर सवाल में कि 6 भाग का चिन्ह है यहाँ डिवाइड का, और 2+4 है, कितना कर दे। तो अब बताओ पहले भाग होगा कि पहले कोष्टक को हल करेंगे, पहले कोष्टक की तो हल करते हैं। यहां लिख लेना बोर्ड मास BODMAS। तो पहले कोष्टक हल करेंगे, डिवाइड तो ये चौथे तीसरे नंबर पे आएगा ना यहाँ पर,
तो डिवाइड यहाँ पाएगा, तो पहले कोष्टक को ही हल करेंगे। तो 2 और प्लस कितना होगा 4, 6 होगा। तो जिसको नहीं छुए हो उसको ऐसे ही लिखो और डिवाइड का चिन्ह, इन इसको छुए हम कुछ किए हैं, इसको नहीं किए हैं। 2 और 4 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 6, और 6 में से 6 भाग दोगे तो एक बार में चला जाएगा, तो एक आंसर होगा। ये वाला करो 7 नंबर, देखो ये बार ब्रैकेट के अंदर है, तो 9 और 2 कितना हो जाएगा 11, माइनस को माइनस लिखो, 4 और 6 एक कोष्टक के अंदर है, छोटे कोष्टक के अंदर 10 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा इसका आंसर 1, 1 आ जाएगा। समझ में आ गई इतनी बातें? अभी बहुत बेसिक है, बहुत आसान है, चीजें धीरे धीरे आगे बढ़ती जाएंगी ऐसे ही। समझ में आया? अब देखो कुछ मैं इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाला हूँ, 5 चीजें इंपॉर्टेंट बताने वाला हूँ, शायद आपको पता हो तो भी बहुत बढ़िया है, नहीं पता है तो वो क्वेश्चन में लागू होगा। ओके, जरा ध्यान से देखना वो 5 चीजें है क्या। पहली चीज ये है कि आप तो ये जान गए कि किसको हल पहले करेंगे, ठीक है। ओके, पहली चीज ये है, पहला पॉइंट ध्यान से देखना कि अगर ब्रैकेट में क्या हो, जैसे मान लो यहां माइनस लगा है, ध्यान से देखना, एक ही ब्रैकेट को लेकर मैं बताऊंगा, छोटा कोष्टक को, ये रूल सभी ब्रैकेट पे सभी कोष्टक पे सेम अप्लाई होगा। माइनस लेकर मैंने बताया, माइनस यहां है और अंदर है 2 + 3 है, ऐसे है। तो अब मैं बताने वाला क्या हूं, जरा ध्यान से देखो, ये जो माइनस है ना और ये जो कोष्टक है ना, इसके बीच में, माइनस और कोष्टक के बीच में यहां पर क्या है, कुछ है क्या, दिख तो नहीं रहा है, केवल माइनस के बाद कोष्टक शुरू हो गया है। तो माइनस के बाद कोई भी ब्रैकेट शुरू हो जाए, किसी चिन्ह के बाद, माइनस या किसी के चिन्ह के बाद कोई कोष्टक लिखा गया है, तो उन दोनों के बीच में गुणा छिपा हुआ है। किसका चिन्ह छिपा हुआ है? गुणा का, यानी मल्टीप्लाई का, ठीक है। ओके, और 2 और 3 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो माइनस और 5 में गुणा करेंगे तो माइनस ही 5 आएगा, ठीक है। तो ये बातें समझना जरा ध्यान से। ओके, इसको हम -1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 में किसी भी नंबर से जब गुणा करा होगा तो कोई अंतर नहीं आता है, ठीक है, उतने ही संख्या होती है। तो यहां हम माइनस और किसी चीज के बीच में क्या छिपा है? गुणा। इसीलिए जरा ध्यान से देखना, अगर माइनस लगा है तो a प्लस मान लो b है कोई संख्या अंदर, कोई भी संख्या, बहुत बड़ी भी संख्या हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो हम इसको जब तोड़ेंगे, बाहर निकालेंगे, तो ये माइनस जो है ना, तो माइनस, अब बताओ खुद, यहाँ गुणा का चिन्ह है कि नहीं? अभी मैं बताया गुणा का चिन्ह है, तो माइनस, और ये किस में है? प्लस में है, और ये भी किस में? प्लस में। माइनस और प्लस में गुणा होगा तो क्या होगा? माइनस होगा और a हो जाएगा, ठीक। और माइनस का गुणा प्लस में होगा, इस प्लस में क्या होगा? माइनस होगा और b हो जाएगा। इसलिए मतलब किसी कोष्टक के बाहर, किसी कोष्टक के बाहर अगर माइनस का चिन्ह है तो चिन्ह अंदर वाला बदल जाता है। अगर अंदर सभी के चिन्ह प्लस है तो बाहर आके माइनस हो जाएंगे, अगर अंदर सभी के चिन्ह माइनस है तो बाहर आके प्लस हो जाएंगे। समझ में आया रूल? ठीक है, अगले रूल पर बढ़ते हैं। और जो अगला रूल है वो ये है, देखो जरा, दूसरा नंबर है कि अगर कोई संख्या लिखी हुई है ना, और मान लो अंदर लिखा है 5 - 2 लिखा हुआ है, ये कोई कोष्टक के बाहर संख्या लिखी हुई है, तो फिर वही बात, कोई चिन्ह हो कोई नंबर हो, इस संख्या और एक कोष्टक के बीच में गुणा छिपा हुआ है, बस मैं यही बताने वाला हूँ, ठीक है। अब कहोगे ये तो पता है, क्या ही मैं बता रहा हूँ, मतलब देखो सही बात है, बहुत सिंपल है, बहुत बेसिक, ये मैं इसमें कोई वो नहीं है कि बड़ी बड़ी चीजें हैं, लेकिन जानते हो जब ये नहीं पता होती है ना, थोड़ी सी भी डाउट भी होता है ना, इसमें पता होने के बाद भी डाउट होता है ना, तो बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं हो पाते हमसे, ठीक है। चलो अगला देखो, अब देखो सबसे बढ़िया चीज, तीसरा जो नंबर है, बहुत अच्छा चीज, मैं आपसे पूछता हूं, इसका आंसर बस करके बताओ आप लोग। 2 का 3, इसका आंसर बताओ, बहुत आराम से कर लेंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं। 2 में से क्या कहूंगे, इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अब देखना, जो मैं का बताया था ऑफ, इसका का, इसका मतलब होता है गुणा, बहुत लोग जानते भी होंगे, ठीक है। तो का मतलब गुणा कर दिए 3, ठीक। अब क्या करेंगे, हम जानते हैं पहले हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं ना, तो 2 3 जा कितना हो जाएगा 6 में, सॉरी 6 में 2 से क्या करेंगे, भाग करेंगे, 2 से भाग देंगे तो कितना होगा 3 होगा, और गुणा 3 करेंगे, ठीक है, 3 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। आंसर सबका आया होगा, सॉरी आंसर सबका आया होगा इतना ही, आंसर तो आया होगा इतना ही, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि का को हम गुणा बोलते हैं, का मतलब क्या होता है, गुणा ही होता है का मतलब, और गुणा लिख दिए और पहले डिवाइड यहां पर किए, फिर 3 का 9 आ गया, आंसर आ गया है 9। किसका किसका है जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो किसका किसका आंसर आया है। जिसका भी आंसर 9 आया है वो गलत है,
क्या है, गलत है। अब देखो ये तीसरा रूल यही मैं सिखाने वाला हूं। हम सभी जानते हैं, देखना जरा ध्यान से, इसको मैं नीचे करूंगा, ठीक है। हम सभी जानते हैं कि का मतलब होता है गुणा, ऑफ का मतलब क्या होता है, गुणा, ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, ठीक है। लेकिन हमेशा एक बात याद रखना, जब भी आप सवाल करने जाओगे तो का के जगह पे गुणा का चिन्ह कभी नहीं बनाओगे। क्या मैंने बोला, का के जगह पे गुणा का चिन्ह नहीं बनाना है। का को गुणा समझ के डायरेक्ट हल कर देना है। नहीं समझे, देखो ऐसा क्यों, आपको मैंने बताया कि बोर्ड मास होता है BO, तो देखो का जो है, ऑफ जो है वो दूसरे नंबर पे ही आता है ना, और जैसे हम बोर्ड मास लिखते हैं तो एक ये जो मल्टीप्लाई है वो चौथे नंबर पे आता है। तो अगर का है, ध्यान से देखना, यहाँ का है तो भाग से पहले भी सॉल्व होगा ना, पहले का को हल करेंगे ना। अगर का को हम गुणा बना देते हैं तो कितने नंबर पे चला जाएगा, चौथे नंबर पे, भाग के बाद हल होगा, जो कि हम इसमें किए हैं, तो इसलिए हमारा आंसर गलत हो जाएगा। तो हमेशा याद रखना, का को गुणा नहीं बनाना है, का को तुरंत हल कर देना है। अब मैं इस सवाल की मदद से ना आपको बता देता हूं, ठीक है। देखो कैसे, का को क्या कर देना है, डायरेक्ट हल कर देना है। देखो कैसे, 6 है ना, 6 को लिख दो, भाग करो, पहले का को हल करते हैं, तो 2 और 3 है, 2 और 3, तो का मतलब गुणा ही होता है, तो 2 और 3 में गुणा करेंगे कितना होगा, 6 होगा, तो 6 लिख दो। अब 6 में 6 से भाग दोगे तो 1 होगा, ये आंसर राइट होगा। समझ में आया ये वाला रूल, तीसरा नंबर का रूल समझ में आया। जैसे एक मान लो और ले लो, कोई भी एक सवाल ले लो, मैंने बोला 8 का 2 डिवाइड 2 का क्या करोगे बता दो, इसको ऐसे आराम से करोगे, 8 और 2 में क्या कर दोगे, गुणा पहले, तो 8 दूनी 16 हो जाएगा, भागा 2 करोगे, फिर कितना हो जाएगा, 8 आ जाएगा। 16 में 16 में 2 से क्या करोगे, भाग। मेरी बात ध्यान से सुनना, जो पहले होगा, जो भाग के पहले होगा उसमें भाग देते हैं भाग के बाद वाली संख्या से, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। तो 8 आ जाएगा। तो का वाला चीजें समझ में आ गई, ओके। अब नेक्स्ट है जो, वो है कोष्टक वाला। जब देखना चौथा नंबर रूल क्या है, चौथा नंबर रूल है, चौथा है कि मान लो अगर कोई ये है, कोई ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट के बाद कोई कोष्टक शुरू हो गया है, कोई कोष्टक है ना, ये कोष्टक एक था और ये कोष्टक एक था, ठीक है। तो इन दो कोष्टक के बीच में ये क्या है, खाली स्थान है ना, तो बीच में क्या है, फिर हमेशा समझना जहां खाली होगा वहां गुणा होगा। क्या है बीच में, गुणा, यानी 5 में से 2 जाएगा 3 होगा, और बीच में कुछ नहीं है तो गुणा है, और 8 में से 3 जाएगा 5 होगा, कितना आ जाएगा हमारा आंसर, 15। यानी खाली जगह जहां मिलेगा वहां गुणा होगा। कोष्टक से कोष्टक शुरू हो, नंबर से कोई कोष्टक शुरू हो जाए, कोई चिन्ह से कोई कोष्टक शुरू हो जाए, तो भी क्या होगा, गुणा वहां छिपा है बीच में, तो बीच में गुणा हम समझेंगे। बोलो इतनी बातें क्लियर हो गया कि नहीं, ये बहुत बेसिक बेसिक चीजें थी, आप कर दोगे कि नहीं हल। एक मैं आपको सवाल देता हूं, जरा आप करके बताना, ठीक है, बहुत आराम से, बहुत सिंपल सवाल है ना, देखो सिंपल, ताकि सब क्लियर हो जाए आपका, ओके। देखो पहला सवाल लेना जरा आराम से, देखो यहाँ 18 है, 18 लिख लो, डिवाइड है 2 है, प्लस है 4 है, मल्टीप्लाई है 3 है, -2 है। अभी ब्रैकेट कोष्टक कोष्टक मैंने नहीं दिया है, बस अभी चिन्ह को हल करेंगे। तो खुद बताओ पहले किसको हल करेंगे, पहले हम भाग को करेंगे हल, फिर गुणा को करेंगे, फिर जोड़ को, फिर घटाना को। तभी मैंने बोला कि का को पहले काटिए, तापी छेदो भाग, तापी छेदो भाग, गुणा करो धन जोड़ दो, मतलब गुणा करने के बाद धन जोड़ो, प्लस को जोड़ो, और ऋण को दियो घटाए, यानी लास्ट में माइनस करते हैं, ठीक है। तो पहले चिन्ह वाला कर लो आराम से, इसको हल करके बताओ आप लोग आंसर कितना है, कर ले। देखो आपको घबराना नहीं है, आपको नहीं आता है चाहे जैसे भी हो, आपको घबराना नहीं है, ठीक है। बहुत नॉर्मल स्टेप वाइज करना है, एक एक स्टेप को। देखो कैसे, सबसे पहले एक बात बताओ, क्या हम इसमें से किसी को भी छुएंगे, टच करेंगे, नहीं, हम डायरेक्ट देखें कि यहाँ भाग है, तो पहले हम भाग को हल करेंगे, तो इन दोनों को देखेंगे, इसमें से किसी को छुएंगे नहीं। तो बताओ 18 है और 2 है, तो भाग दोगे तो कितने बार में जाएगा, 18 में 2 से 9 बार जाएगा, नीचे 9 लिख दो। बाकी जितने को नहीं छुए हो उसको वैसे ही लिखना है आपको, उसको वैसे ही उतार देना है, एक भी स्टेप मिस्टेक नहीं करना है। मेरी बातें तो क्लियर समझ में आ रही होंगी ना, ठीक है, ओके। उसके बाद अब किसको, अब बताओ भाग के बाद क्या करते हैं, गुणा करते हैं, भाग के बाद क्या करते हैं, गुणा। तो किसी और को नहीं देखना है, बस इसको देखना है जहां गुणा है, गुणा जिन दो संख्याओं के बीच में जो गुणा है उन्हीं दो संख्याओं को देखना है, ठीक है।
तो देखो 9 को ऐसे ही लिख दो, प्लस को ऐसे ही लिख दो, 4 में 3 से गुणा कराओगे कितना होगा, 12 होगा, और -2 को ऐसे ही लिख लो। चिन्ह भी बहुत ध्यान से देखना, चिन्ह यानी सिंबल, ठीक है। चलो आ जाओ, अब किसको हल करते हैं, तो आपका आंसर आएगा प्लस को करेंगे, तो प्लस वाले को देखो, बाकी को ऐसे लिखो। 12 और 9 कितना होगा, 12 9 होगा, 9 2 21 होगा, और -2 को ऐसे लिख दो, ठीक है। अब बताओ 21 में से 2, ये प्लस में है ना, तो 21 में से 2 जाएगा तो 19 होगा, बस हमारा आंसर आ गया 19। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं। तो ऐसे स्टेप वाइज आराम आराम से सॉल्व करना है, जिसको हम हल करेंगे उसको हल कर लेंगे, और जिसको हल नहीं करेंगे उसको हम छोड़ देंगे। समझ में आ गया इतनी बातें। आई होप आपको ये चीजें क्लियर हुई होंगी। अब मान लो एक ब्रैकेट वाला, मान लो कोष्टक वाला आ जाता है, वो कैसे करेंगे जरा वो भी देख लो। जैसे मान लो कोष्टक आ गया, तब हम कैसे करेंगे, है ना। इसको मैं इरेज कर दूं, मान लो उसमें कोष्टक भी आ गया, लेकिन बोर्ड मास आपको अच्छे से याद रखना है कि पहले किसको हल करेंगे किसको नहीं, ठीक है। चलो एक मैं कोष्टक वाला देता हूं आपको, सिंपल सा। इसका आंसर तो पता होगा कितना होगा, 2 होगा, ठीक है। चलो ले लो दूसरा नंबर का क्वेश्चन। मान लो जैसे 4 है, यहां बड़ा ब्रैकेट है, बड़ा कोष्टक, 8 है, प्लस है, 3 है, यहां मान लो यहां -2 +4, ये बार ब्रैकेट, ओके। और यहां ले लो एक और संख्या, यहां ले लो -5, है ना। एक मिनट मैं बना लेता हूं थोड़ा सा, ठीक है, यहाँ 8 ले लो, ओके, और ये भी, ठीक है। अब -10 बड़ा ब्रैकेट हो गया। देखो हमारा सब ब्रैकेट क्लियर हो गया, है ना। इसको बाहर ले लेते हैं ना, ठीक है। बस इसको आप हल करो, मैं अपने तरफ से क्वेश्चन बनाऊं इसलिए थोड़ा सा वो होगा, ठीक है। बट कोई ना, आप अपने तरफ से हल करो, जो भी आंसर आएगा आप आराम से करो, क्योंकि इसमें हम देखने वाले हैं कोष्टक को हल करना, ओके। घबराना नहीं है, ऐसे ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे। और भिन्न, जो भिन्न का आता है ना, भिन्न में होते हैं संख्या और सिंप्लीफिकेशन में देता है, वो भी हम करेंगे बहुत आराम से, बहुत अच्छे तरीके से। चलो पहले इसको सॉल्व करते हैं, ओके। बताओ खुद सोचो, हम यहां से किसके जगह पर पहले जाए। इसमें तो चिन्ह भी है, चिन्ह भी है ना, और इसमें क्या है, चिन्ह के साथ क्या है, इसमें ब्रैकेट यानी कोष्टक भी है। तो पहले हम कोष्टक पे जाते हैं, और कोष्टक में भी ब्रैकेट में भी किसके पास जाएंगे, पहले जाएंगे हम बार ब्रैकेट। देखो यहाँ पे है ना, बताओ ये सॉल्व कराना मैं सिखाया कि नहीं, करेक्ट सिखाया ना। देखो सबको वैसे लिखो, आराम से लिखो, जो जैसा है वैसे लिख दो, जिसको छुए नहीं उसको लिखते जाओ। माइनस को छुए क्या, नहीं छुए, बस आप छुएंगे, हम टच करेंगे किसको, 2 और 4 को। खुद बताओ, मैं अभी सिखाया 2 + 4 रहे अगर, और बार ब्रैकेट, तो आंसर कितना होगा, जल्दी बताओ आंसर कितना होगा। आप बोलोगे 6 होगा, तो यहाँ क्या लिख देंगे, 6 लिख देंगे। और जो कोष्टक बंद था बंद लगा दो, इसके बाद माइनस था माइनस लगा दो, कर्ली ब्रैकेट था कर्ली लगा दो, और 10 लिख दो, और बड़ा ब्रैकेट बिग ब्रैकेट। जिसको नहीं छूना है उसको चुपचाप वैसे ही लिख देना है। आगे बढ़े, इतनी बातें क्लियर हो रहा होगा। देखो जब ये चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी तो सभी सवाल आसान लगने लगेंगे, ओके। सच बता रहा हूँ, अगर सिंप्लीफिकेशन मुझसे पढ़ लिए तो फिर कोई दिक्कत सिंप्लीफिकेशन में नहीं होगी, ओके। अब जब लेवल के बोलेंगे तो हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ सीख लेंगे सभी चीजें, ओके। बट बेसिक से तो इससे ज्यादा कुछ बेसिक होगा नहीं, ओके। अब देखो, अब किसको हम टच करें, ये वाला, देखो ये कोष्टक को, छोटा कोष्टक को, जिसको राउंड ब्रैकेट भी बोलते हैं। तो सबको वैसे के वैसे लिखो, सबको ऐसे लिख दिए। अब देखो 8 के बाद डायरेक्ट कोष्टक शुरू हो गया ना, तो बताओ 8 के बाद कोष्टक शुरू हुआ है तो क्या है बीच में। अब सोचोगे ना, नहीं पता होता तो सोचते ना कि 8 के बाद क्या लिखे। मानते हैं इसको तो हल कर लोगे, 3 - 6 को हल कर लोगे कोष्टक में, तो कितना आएगा आंसर, जरा इसको पहले बता दो। पहले इसको बताओ हल करके आंसर कितना आएगा। 3 में से -6 जाएगा, कितना होगा, 3 होगा। कितने लोग 3 बोल रहे हैं, 3 नहीं होगा, -3 होगा, राइट। माइनस में आएगा, क्योंकि माइनस वाला चिन्ह बड़ा है ना। बहुत अच्छे तरीके से मैं क्लास में करा चुका हूँ चीजें। अब समझ में आ रहा हो कि मैं क्यों बेसिक चीजें पढ़ा रहा हूँ, फाउंडेशन क्यों स्टार्ट हुआ, ठीक है। क्लियर हो गया ना। तो इसका आंसर -3 आएगा। अब देखो ध्यान से, -3 जब इसका आंसर आएगा इस कोष्टक में, जिसको हल करोगे -3 आएगा। तो बताओ यहाँ पे गुणा है ना, ठीक है। अब क्या हम डायरेक्ट -3 लिख दे, नहीं लिखेंगे। एक बात ध्यान से सुनना, जब भी चिन्ह के बाद चिन्ह लगाना हो तो ब्रैकेट एक लगा देना, छोटा ब्रैकेट, है ना, यही वाला ब्रैकेट, है ना, ज्यादा उसमें अंतर नहीं आएगा। तब डायरेक्ट गुणा करा के लिख देना, ओके। अब बताओ किसको नहीं छुए हो, -5 को कुछ नहीं किया, वैसे लिखो।
और उसके बाद -10, उसके बाद बड़ा ब्रैकेट। कोई दिक्कत? क्लियर हो रहा होगा, है ना। अब यहाँ कोष्टक क्यों लगाए? ये कोष्टक का कोई रूल नहीं है, कोई मतलब नहीं है, लेकिन बस हम लगा दिए क्योंकि चिन्ह के बाद ही चिन्ह आ रहा था, गुणा के बाद माइनस आ रहा था, तो थोड़ा सा ब्रैकेट के अंदर लिखना पड़ा। ठीक है, हल तो हम किसको करेंगे? अब इसके बाद इसी को हल करेंगे। ठीक है, अब इसको थोड़ी करना है। चलो, जिसको नहीं लिखे वैसे लिखो, ठीक, लगा दो, इसको हल करो। देखो 8 माइनस 3 में गुणा कराओगे, 8 में -3 से गुणा कराओगे, कितना होगा बताओ? -24 होगा। दिख रहा होगा नीचे -24, और उसके बाद है -5 है। -24 और -5 कितना हो जाएगा बता दो जल्दी से? -29 हो जाएगा क्या? जल्दी बता दो, ये सब तो करने आता है। 8 का 24, 8 3 24, -24 होगा, और -24 और -5 जुटते हैं क्योंकि एक कास्ट वाले, तो जुट जाएंगे तो 29 होगा और माइनस में होगा, तो हम इसमें क्या लिख दें? -29 आंसर आएगा। और ये जो -10 था, -10 लिख देंगे, बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे, सारा ब्रैकेट का खेल खत्म, बस बचा है बड़ा ब्रैकेट। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं? यहाँ तक एक एक स्टेप। अगर किसी भी स्टेप में कहीं भी आपको दिक्कत होगी तो जरूर पूछना, कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना, ठीक है, क्योंकि इसी के बाद हम लोग क्लास एंड कर देंगे, बाकी क्वेश्चन हम आगे करेंगे। अब देखो, लेकिन प्रैक्टिस करेंगे अभी सिंप्लीफिकेशन में बहुत कुछ सीखना है हम लोग को, ठीक है। देखो 4 है यहाँ पर, अब इसको हल कर दो, -29 और -10 कितना हो जाएगा? जल्दी बता दो। -29 -39 हो जाएगा, -39। खुद बताओ, 4 के बाद कोष्टक शुरू है ना, तो यहाँ क्या है? मल्टीप्लाई छिपा है ना, तो यहाँ क्या लगा देंगे हम? मल्टीप्लाई, और यहाँ ब्रैकेट लगा देंगे, है ना, क्योंकि चिन्ह के बाद फिर यही वाला नियम आ गया ना यहाँ। ठीक है, अब बता दो कितना हो जाएगा? 4 से गुणा करा दो, 4 9 36, 3 होगा, और 4 3 12, और 12 3 15 होगा, -156 आंसर आएगा, क्योंकि यहाँ प्लस का सिंबल था, तो प्लस में माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस ही होता है, प्लस में माइनस से गुणा कराएंगे तो माइनस होता है। मैं पहले क्लास में बता चुका हूँ, ठीक है, सभी क्लासेस की चीजें अब आगे जितने भी क्लास आएंगी वो सब अप्लाई होगा, पीछे जितने भी पढ़े हो आप सभी लोग। बताओ ये चीजें क्लियर हो गई? सिंप्लीफिकेशन में अब आपको दिक्कत होगी, मतलब बेसिक चीजों में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आई होप आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी। फिर भी कोई भी दिक्कत रही होगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अब शायद सिंप्लीफिकेशन के बाद, सिंप्लीफिकेशन में अभी हम और क्लासेज आएंगे, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है ना। तो सिंप्लीफिकेशन में कुछ बड़े बड़े क्वेश्चंस भी करेंगे। बेसिक यही था, ये क्लास आपको जरूर देखना चाहिए, मतलब ये क्लास अगर आप देख लियो तो बहुत बेहतर है। ओके, सिंप्लीफिकेशन के सारा क्वेश्चंस आप कर लोगे। ओके, अब कुछ टॉपिक बचे होंगे जो भी फाउंडेशन में, जैसे कि जो चीजें बेसिक और होती है जहाँ क्वेश्चन आते हैं, जैसे मेजरमेंट, अब हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, इसके बाद हम मेजरमेंट के बारे में पढ़ेंगे। जैसे आपको उससे पूछ दिया जाए 1 मिलीमीटर में कितना किलोमीटर होता है, चेंज करना होता है इधर से उधर, है ना, तो डायरेक्ट कैसे करोगे। ओके, तो वो चीजें हम सीखेंगे। रुपए से पैसे में जो भी चीजें हैं हम बेसिक चीजें क्लियर कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि लगभग हमारा बहुत बेसिक क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं। तो आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ाई अच्छे से करते रहो, फुल जम के रिवीजन करते रहो। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट।